से जो है वो अपने पति के ऊपर हमला कर दिया। पति जो है वो घायल हो जाता है, घायल होकर के नीचे गिर जाता है। महिला खुद अपने बेटे को फ़ोन करके बोलती है कि मैंने ये सब कुछ कर दिया है। अब जैसे बेटा आता है तो बेटा देख करके हैरान हो जाता है। रात रात आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी आप पूरी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के महोबा ज़िले की मुस्करा कॉलोनी का मोती नगर इलाका है, वहाँ की है। जिसमें एक पत्नी जो होती है, पत्नी क्या करती है कि पत्नी जो है वो अपने पति की जो है वो ताबड़तोड़ चाकू से हमला करती है उसके ऊपर। और हमला करने के बाद जब उसका पति नीचे गिर जाता है ज़मीन पे, जब वो बिल्कुल बेसहारा हो जाता है, तो पत्नी क्या करती है कि पत्नी जो उनका एक बेटा था, अब बेटा जो है वो बाहर रह रहा होता है, तो बेटे को जो है वो पत्नी फ़ोन कर देती है। अब जब बेटे को फ़ोन करती है तो बेटा जो है वो भागा भागा वहाँ से आता है। लेकिन जब वहाँ पे आकर के वहाँ का मंजर देखता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर क्या हुआ। जब बेटा आता है तो बेटा देखता है कि उसके पिताजी जो हैं वो खून से लथपथ वहाँ पे पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा खून वहाँ पे गिरा हुआ है। अब माँ जो है वो पूरी कहानी अपने बेटे को बताती है कि वहाँ पे जो है कोई बदमाश लोग आए थे और उन्होंने जो है वो उनके ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद जो है वो उनके पति के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। अब पत्नी छुड़ाने लगी तो पत्नी को भी धक्का दिया। अब बेटा भी यही समझता है। अब दोस्तों क्या होता है कि पुलिस को सूचित कर दिया जाता है। बेटा जो है पुलिस में बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब पुलिस की पूरी टीम आती है, डॉग स्क्वाड की पूरी टीम आती है। पुलिस जो है वो जांच करने लग जाती है कि आखिर क्या कारण हुआ, कि कौन वो बदमाश थे जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया और क्यों उसको मार गिराया। अब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अब पुलिस जो उसकी पत्नी से पूरी पूछताछ करती है। अब पत्नी जो है वो बिल्कुल चुप थी, पत्नी कुछ भी नहीं बता रही थी। कहीं ना कहीं पुलिस को जो है वो थोड़ा शक होने लगता है। पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे से चेक करने लगती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया था। अब पुलिस को उस चीज़ का जब पता चल जाता है तो वो उसके बाद उसकी पत्नी का बयान लिया जाता है। दोस्तों अब जब पत्नी का पुलिस बयान लेती है तो पहले तो जो पत्नी है वो कुछ भी नहीं बताती है, और लेकिन जब पुलिस उससे फिर से पूछताछ करती है तो पत्नी फिर से बोलती है कि बदमाश आए थे और उन्होंने ये सब कर दिया है। लेकिन पुलिस को शक हो गया था। अब पूरी टीम बिठाई जाती है, उसकी पत्नी की बार बार बयान लिए जाते हैं। अब पत्नी जो है वो बता देती है कि ये जो है वो ये सारा कराया धराया जो है वो उसी का है। अब पुलिस दोस्तों उससे पूछताछ करने लग जाती है तो कहीं पता चलता है कि ये कोई उनका आपस का घरेलू फैमिली का कोई आपस का विवाद था और ये सब कुछ उस वजह से हो गया। और पत्नी जो है वो सब कुछ बता देती है कि सब कुछ कराया धराया उसका ही है, उसी ने जो है वो एक के बाद एक वार किए और जिस वजह से ये सारा सब कुछ हो गया। अब पति जो है वो बिल्कुल निहत्था होकर के नीचे गिर गया। अब वो क्या करता। अब दोस्तों जब पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो पुलिस को जो है वो सबूत की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अब पुलिस ने जो है वो उसकी पत्नी को अरेस्ट कर दिया और अरेस्ट करने के बाद जो है उसको जेल में भेज दिया। जब बेटे को ये सब कुछ पता चला कि उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या की हुई है और माँ जो है वो एक झूठी कहानी बना रही थी, और माँ ने जब बेटे को फ़ोन किया तब भी वो सारी झूठी ही कहानी बनाई हुई थी कि ये बदमाश आए हुए थे। कोई भी बदमाश दोस्तों नहीं आया हुआ था और सब ये उस कलयुगी माँ का था जिसने अपने हाथों अपने पति को मार दिया। आजकल जो है वो दोस्तों ऐसे ऐसे समाज में उदाहरण देखने के लिए मिल रहे हैं। जब से ये मेरठ में सौरभ हत्याकांड हुआ है तब से जो है वो आजकल ये सारी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं और न पत्नियों को पति की कोई चिंता है, न पति को पत्नियों की कोई चिंता है। सारे रिश्ते जो हैं वो फीके पड़ चुके हैं।
दोस्तों, घर में कोई भी झगड़ा हो लेकिन मार काट तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। आज की कहानी में जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। हालांकि घर लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन पत्नी ने जो कुछ भी किया दोस्तों बहुत ज़्यादा ही गलत किया। और उसके बाद जो है वो उसने एक झूठी कहानी बनाई, जिसके बाद पुलिस को और कानून को भी जो है वो गुमराह करने की कोशिश की और साथ में अपने बेटे को भी गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन ये बात तो पक्की है दोस्तों कि पुलिस से कोई भी बात जो है वो छुप नहीं सकती है। सारी बातें जो हैं वो सामने एक न एक दिन बहुत ही जल्दी जो है वो नज़दीक सामने आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे देश समाज में बहुत सारी ऐसी घटना घटित हो रही हैं, ताकि उनको मैं आप लोगों के सामने ला सकूं और उजागर करना हमारा काम है कि जहाँ भी रहें दोस्तों सचेत रहें और सुरक्षित रहें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तो के लिए जय हिंद, जय भारत।